भी आगे बढ़ाया तो। जीजा जी। कौन जीजा? किसका जीजा? इस घर का नौकर है रे तू। खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था। ऐसी हालत में हमने तुझ पर दया की, इस घर में रहने को जगह दी, तो तू छोटे बड़ों की तमीज भूल गया, अपनी औकात भूल गया, सारे गांव के सामने हमारी बेइज्जती कर दी। इतनी मजाल तेरी? नहीं जिया जी, ऐसी बात नहीं है जिया जी। कुछ मत बोलना, वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। निकल जा यहां से। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ज्योति को मेरे साथ भेज दीजिए। वो मेरे बिना जी नहीं सकती। हमारी बहन तेरे साथ? हराम! ज्योति, चलो मेरे साथ। कहाँ चल दूं मैं तुम्हारे साथ? मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? मुझ पर हुक्म चलाने वाले तुम होते कौन हो? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, तुम्हारे मालिक की बहन हूं। भैया, इसने हमारे यहाँ नौकरी की, हमने इसे 3 वक्त की रोटी दी। लगता है उन रोटियों से इसका पेट भरा नहीं। थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए ना, चला जाएगा। सुन लिया, ये हमारी बहन है। दीदी, सुना जिया जी ने क्या बोला मुझे? जिया जी ने मुझे इस घर का नौकर बोला। क्या मैं इस घर का नौकर हूं? बोलो दीदी, इस घर का नौकर हूं? हाँ, तो नौकर था, वो मालिक है। कल तक तेरी जरूरत थी इसलिए तुझे घर में रखा था। आज तेरी जरूरत नहीं है इसलिए तुझे निकाल कर फेंक दिया। सुना नहीं तूने ज्योति ने क्या कहा? अब क्यों उसके सपने देख रहा है तू? क्या रखा क्या है तेरे लिए इस घर में? गलती मेरी ही थी। दहेज में जिस तरह से भेड़ बकरियां लाई जाती है, उस तरह से मैं तुझे अपने साथ ले आई। मैंने तुझ पर बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्या कुछ नहीं किया तूने इस घर के लिए? खून पसीना एक कर दिया। क्या इनाम मिला तुझे? अब क्यों खड़ा है मेरे सामने? निकल जा, भूल जा अपनी बदनसीब बहन को, छोड़ दो मुझे अपने हाल पर, और फिर कभी यहाँ पाँव मत रखना। निकल जा यहाँ से, भगवान के लिए निकल जा राजू, जाना। देखा हीरा, जिया जी और ज्योति ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन मेरी दीदी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं जा रहा हूं, लेकिन तेरे सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा हूं। तू जिया जी और दीदी का ख्याल रखना। अच्छा, मैं जा रहा हूं। 70 एकड़ का फकीर माँ और 700 एकड़ का अमीर में कोई फर्क ही नहीं है। क्यों रे गजेंद्र, तू जो बोलता है वो लाना, तोरे साथ पत्ते खेलने का यही काम हमारी जिंदगी में। हमारे अंदर का काम कब होगा रे? हमारी बहन ठंडे पानी से नहा रही है,
लगता है तुम्हारा चांस है। बेटा खाना खा ले। नहीं माँ, दीदी मेरे लिए इतना कुछ होने के बाद भी तू अपनी दीदी के लिए तड़प रहा है, पगला कहीं का। दामाद जी और ज्योति ने तेरी इतनी बेइज्जती की। खैर वो तो हमारा खून नहीं, अगर पूछा तो हमारी बेटी है ना, उसको तो तेरी तरफदारी करनी चाहिए थी। वो भी तुझ पर बरस पड़ी, तुझे दुख नहीं हुआ? दुख सिर्फ मुझे ही नहीं, दीदी को भी तो हुआ होगा। ज्योति, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी दीदी की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता। ज्योति, अरे ज्योति, क्या है? तुझे मालूम है तेरे लिए क्या लाया हूं मैं? क्या लाए हो? अरे पहले अपना पैर का तलवा मेरे जीन पैंट पे रख। क्यों? अरे रखना। ठीक है। हाँ। चांदी की पायल। पहना दिया। कितनी सुंदर पायल है। चलो दूसरी पहनाओ। पहनाओ ना। क्या बात है राजू? दूसरी नहीं, एक ही लाया हूँ। क्या एक ही लाए हो? क्या हुआ ज्योति कि मैं शहर गया, वहां पे दुकान के अंदर मैंने एक चमकता पायल देखा, तो मैं दुकान के अंदर गया और दुकानदार से मैंने पूछा कि ये पायल कितने का, तो उसने कहा 400 रुपया। अब मेरे पास थे सिर्फ 200 रुपए, तो मैंने सोचा, फिर आइडिया आया, मैंने वहां पे 200 रुपए रखे, पायल उठा के भाग के आ गया। क्यों क्यों क्यों? अब वो एक पायल किसी को बेच नहीं सकता। हाँ। अब जब भी मेरे पास पैसे होंगे मैं शहर जाऊंगा, वो पायल लेके आऊंगा और तुमको पहना दूंगा। कैसा लगा मेरा भेजा? कुछ है ना? मेरा साथ तो तुमने छोड़ दिया, अब क्या मेरा तोहफा भी वापस लौटाने आई हो? ये तुम्हारा तोहफा नहीं है, ये वो पायल है जो तुम मेरे लिए शहर से लाने वाले थे। मैं तुम्हारे हाथों पहनना चाहती हूँ। ये क्या नया नाटक है? उस दिन बेइज्जत करके दिल नहीं भरा? राजू, राजू, ये नाटक नहीं है। उस दिन मैंने जो किया था वो नाटक था, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। उस दिन भैया का गुस्सा और वो तलवार देखकर मैं घबरा गई थी, इसलिए तुम्हें बुरा भला कहना पड़ा। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने गलत किया? नहीं ज्योति, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुम बिल्कुल वैसी पेश आई हो जैसे कि एक मालिक की बहन को एक नौकर के साथ पेश आना चाहिए। गलती मेरी है, मैं कुछ ज्यादा ही हद से आगे बढ़ गया था। राजू, मेरी बात समझने की। मैं सब कुछ समझ चुका हूं, अब कुछ नहीं जानना चाहता। राजू, माँ जी, मैंने जो कुछ किया, क्या वो गलत किया? नहीं बेटी, तूने बिल्कुल सही किया। ना ना, रो मत बेटी, रो मत। बेटी देख, दुख के बादल छट जाएंगे, पलकों से आंसू थम जाएंगे, खुशियों की वर्षा होगी। कब होगी? ये तो बस समय ही फैसला करेगा। मुर्गी का अंडा फैसला नहीं करेगा कुकड़ू कू करके। अरे एक तो इस बेटी का रो रो के बुरा हाल है, और आप है कि ऊटपटांग बातें किए जा रहे हैं। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो बस ठीक ही कहा है, इसका फैसला समय ही करेगा। अरे समय फैसला क्या करेगा, मैं फैसला करूंगी। आ बेटी, चल चल मेरे साथ। आ माँ जी, आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? बताती हूँ, तू चल ना मेरे साथ, चल। यहाँ क्या करेंगे माँ जी? तू मेरे राजू से प्यार करती है ना? हाँ। करती है? हाँ। पक्का? पक्का। तो जा। अरे
पगली पानी में डूब। अरे डूबने का नाटक कर रही, नाटक। अरे राजू बेटा, ज्योति पानी के अंदर गई रे। अरे पानी सर तक आ गया रे। अरे जल्दी आ, ज्योति पानी के अंदर गई रे। आ रहा हूँ। अरे बचा लो उसे। मैं उसे बचा लूंगा, अभी मुझे कूदने दो। तुम कूदोगे? तुम कहो तो कूद जाऊं। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। चलो बड़े आए कूदने वाले। अरे डूब डूब पानी के अंदर जा। अरे गई रे। अरे राजू बेटा, तेरी दीदी की ननद डूब रही है, तेरी ज्योति को। चलो ना। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.